आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक समान त्वरण किसे कहते हैं। सबसे पहले हम त्वरण को देखते हैं। जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसे त्वरण कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो हम इसे और दूसरे तरीके से लिखें तो डेल v बाई डेल t, अर्थात जैसे कि कोई वस्तु है, वह उसकी प्रारंभिक वेग जो है वो यदि u है तथा अंतिम वेग जो है वह v है, तथा यह t1 पर जो है v है प्रारंभिक वेग, तथा t2 पर इसका जो वेग है वह v हो जाता है। तो हम इस प्रकार से त्वरण को इस प्रकार से लिख सकते हैं, v ऋण u बटे t2 ऋण t1। जो v क्या है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t2 है अंतिम समय तथा ये t1 है प्रारंभिक समय। तो इस प्रकार से इसे त्वरण हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया है एक समान त्वरण किसे कहते हैं। यहाँ पे जो वेग और समय का ग्राफ देख रहे हैं यह समान त्वरण को प्रदर्शित करता है, जब अर्थात समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन हो रहा है। हम इसे त्वरण को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर हमने देखा अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल यानी t2 ऋण t1। तो हम इस प्रकार से यदि हम लिखना चाहें तो तुरंत सबसे पहले a1 अगर हम लिखे हैं तो यहाँ पर जो होगा v2 ऋण v1 बटे t2 ऋण t1, तथा जो a2 है वह हो जाएगा यहाँ से v3 v2 बटे t2 t3 ऋण t2, तथा अगर हम देखें यदि यह समान समय अंतराल में यह समान दूरी तय कर समान वेग अगर होगा तो इसके लिए क्या हो जाएगा a1 और a2 बराबर होगा। तो यहाँ से a1 और a2 बराबर है तो यह जो है एक समान त्वरण होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर v2 ऋण v1 बटे t2 ऋण t1 बराबर किसके होगा v3 v2 बटे t3 t1। तो यहाँ से देखते हैं कि यह समान समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है वह समान होता है। तो समान क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा, तो इसे हम समान त्वरण कहेंगे। यदि हम इसे एक उदाहरण की मदद से समझें तो यहाँ पास हम t1 t2 t3 का मान क्रमशः 2 4 6 रखते हैं, तथा v2 v1 v2 v3 का मान यहाँ पे क्रमशः 10 20 तथा 30 रखते हैं। तब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर समान त्वरण के लिए हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने सिद्ध किया था उसे इस पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर v2 का मान हमें कितना है 20, तथा v1 का मान 10, तथा t2 का मान यहाँ पर हमने 4 रखा है, तथा t1 का मान यहाँ पर 2 रखा है। किसके बराबर होना चाहिए v3 हमने क्या रखा है यहाँ पे 30, तथा v2 20, तथा t3 हमने क्या रखा है 6, तथा यहाँ पे t यहाँ पे 2 होगा, t2 कितना होगा 4। तो हम यहाँ पे देखते हैं इससे क्या एक समान त्वरण है कि नहीं। तो यहाँ 20 में 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10, तथा 4 में 2 गए तो 2 बचेगा, और इस ओर 30 में गया 20 तो यहाँ पर बचेगा 10 बचेगा, तथा 6 में 4 घटाएंगे तो यहाँ भी 2 बचेगा। अर्थात हम जिसे हल करेंगे तो हमें दोनों पक्षों में 5 5 मिल जाएगा, अर्थात जो उसका त्वरण है वह 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है। तो यहाँ पे त्वरण जो है वह समान है प्रथम स्थिति में, और द्वितीय स्थिति में त्वरण जो है वह समान है। तो इस प्रकार के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहेंगे, जो कि हमें प्रश्न में ही पूछा गया था कि एक समान त्वरण किसे कहते हैं। तो एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण जो है वह होगा समान यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग
वेग में परिवर्तन करता है तो उसे समान त्वरण कहेंगे, एक समान त्वरण कहेंगे, जो कि हमें यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।